हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो वीडियो की शुरुआत हम करना चाहते हैं आज ग्लोबल मार्केट पर। ग्लोबल में जो इस समय वर्ल्ड सेक्टर पर जो इस समय सबसे बड़ी न्यूज़ जो अनसर्टेनिटी चल रही है हमारी स्टॉक मार्केट पर, उसी पर हम चर्चा करेंगे। तो इज़राइल और ईरान की जो टेंशन चल रही है, सबसे ज़्यादा टेंशन जो मिडल ईस्ट में चल रही है कि अगर वॉर हो जाता है तो मिडल ईस्ट में कैसे इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट जो है वो पड़ सकता है। क्योंकि अभी तो एक छोटी सी लड़ाई जो चल रही है इनकी, लेकिन अगर वॉर लंबी चल जाती है, इज़राइल अगर ईरान पर अटैक कर देता है, तो क्या इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पर पड़ेगा, क्या हमारे लॉसेस हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उन्हीं पर हम जो है पूरी चर्चा जो है वो करना चाहेंगे। तो वॉर पर सबसे पहले जो इम्पैक्ट होता है वो क्रूड ऑयल पे पड़ता है, उसी पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि जो क्रूड ऑयल है, अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखोगे तो वो रेट जो है उनके जंप कर ही जा रहे हैं। ऑलमोस्ट रेट अगर आप देख पा रहे हो तो ब्रेंट क्रूड भी जो है प्लस में क्लोजिंग करता है हर रोज़, और डब्ल्यूटीआई क्रूड जो है वो भी प्लस में क्लोजिंग कर रहा है। तो क्रूड ऑयल के रेट जो है बढ़ रहे हैं ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ इज़राइल एंड ईरान वॉर टेंशन। तो हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं बाइडन यूएस के, उन्होंने भी ये कह दिया है कि जो इज़राइल है वो स्ट्राइक जो है वो ईरान के ऊपर कर सकता है। तो ये ऑलमोस्ट आप मान लीजिए कि ये फाइनल हो चुका है कि इज़राइल जो है वो ईरान पर अटैक करेगा। और जो ईरान है उसने फोकस कहाँ कर रखा है, उसने कर रहा है फोकस ईरान के ऑयल के रिसोर्सेज के ऊपर। उसका पूरा टारगेट है जो वो रखा है उसने। तो गोल्डमैन सैच जो हैं उन्होंने भी क्रूड के ऊपर बता दिया है कि $20 जो रेट जो हैं वो क्रूड के हाइक हो सकते हैं। और जब 100 प्रति बैरल जो है डॉलर क्रूड अगर हो जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ही सरप्राइजिंग हो जाएगा। क्योंकि इस समय जो फेस्टिव सीज़न, रिलीजियस सीज़न चल रहा है, और अगर क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो टेंशन भी हमारी जो है वो बढ़ जाएगी। और मार्केट में अगर मैं बताऊं आपको कि न्यूज़ जो चल रही है वो ये है कि अगर मिडल ईस्ट में रिसोर्सेज बंद हो जाते हैं, टोटली प्रोडक्शन ईरान की बंद हो जाती है। क्योंकि जो ईरान है वो फोर्थ नंबर पर आता है ऑयल प्रोडक्शन में और गैस की प्रोडक्शन में। और अगर वहाँ से सप्लाई बंद हो जाती है तो डिमांड जो है वो कितनी हद तक बढ़ जाएगी। उससे जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 161% तक जो है वो बढ़ सकते हैं। और इससे कितने कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर हम पूरी चर्चा जो है वो करेंगे। क्योंकि कुछ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑयल जो है वो $200 तक जो है प्रति बैरल जो है वो बढ़ सकता है। तो इस पर हम ये चर्चा करेंगे कि अगर क्रूड जो है वो अगर $200 जो है वो प्रति बैरल अगर हो जाता है तो उससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में इस समय जो पेट्रोल है वो ₹100 प्रति लीटर मिल रहा है। अगर क्रूड इतना बढ़ जाएगा तो पेट्रोल के दाम जो है वो आप मान लीजिए कि ₹200 से कम नहीं मिलेगा। तो ₹200 अगर पेट्रोल हो जाएगा तो उससे जो है ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाएगी, और ट्रांसपोर्टेशन जब बढ़ जाती है तो सब कुछ महंगा हो जाता है। सब्जी भी महंगी हो जाती है, राशन, एडिबल ऑयल्स, कंप्यूटर, लैपटॉप, हर एक चीज़, गाड़ियाँ, सब कुछ महंगी हो जाएंगी। और जब महंगाई बढ़ती है तो इन्फ्लेशन भी बढ़ जाता है, और जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इकॉनमी जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो उसी पर हम पूरी चर्चा जो है वो इसी पे करेंगे। तो हम ये बताएंगे कि इस टॉपिक पर किन कंपनीज को बेनिफिट हो सकता है, किस सेक्टर पे प्रॉफिट हो सकता है, और कौन सी कमोडिटीज़ हैं जहां पर इसका बेनिफिट जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छी जानकारी जो है वो आपको मिलने वाली है। तो पहले नंबर पर है गोल्ड। क्योंकि गोल्ड जो होता है वो एक सरप्लस रिजर्व है। हर एक कंट्री जो है वो अपने पास गोल्ड रखती है, क्योंकि वॉर की जब टेंशन होती है तो हमें सभी कंट्रीज जो हैं वो गोल्ड अपने पास रखती हैं। क्योंकि गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। और ख़ासकर इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया में तो गोल्ड की डिमांड जो है रहती है। क्योंकि
फेस्टिव सीज़न है, रिलीजियस सीज़न है, और हमारे इंडिया में जो गृहिणियाँ हैं वो भी गोल्ड जो है वो लेके घर में रखती हैं। तो इस समय अगर आप देखोगे तो गोल्ड के रेट जो हैं वो जंप हो रहे हैं, और अगर इज़राइल ईरान की वार होती है तो गोल्ड के रेट जो हैं वो भी एकदम आसमान की बुलंदियों पर जा सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक कमोडिटी है, अगर इसमें अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न जो हैं वो मिल सकते हैं। क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे तो गोल्ड के प्राइसेस वैसे भी बहुत ज़्यादा हैं, उसका ग्राफ देखोगे तो वो भी अगर आप देखोगे तो पिछले अगर आप देखोगे एक महीने से तो गोल्ड के प्राइसेस जो हैं वो 4170, ऑलमोस्ट 5.68% जो है वो ग्रोथ में आपको दिख रहे हैं। तो गोल्ड के प्राइसेस भी जो है ऑलमोस्ट बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में अगर इसी तरह के टेंशन्स रहती हैं, वार लगी रहती हैं, तो जो गोल्ड है उसका प्राइस भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, और लॉन्ग टर्म में जो इन्वेस्टर होंगे उनको बहुत ही अच्छा बेनिफिट जो है वो मिल सकता है। आप ग्राफ चेक करिए गोल्ड का, तो ऑलमोस्ट ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ ही जा रहा है। इसी तरह इक्विटी में भी आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपको बेनिफिट मिल सकता है। इक्विटीज़ में अब मैं किसी कंपनी की रिकमेंडेशन नहीं करूँगा, नाम नहीं लूँगा। आप उन कंपनीज़ के ऊपर रडार रखिए जो कंपनीज़ इसके रिलेटेड, गोल्ड के रिलेटेड जो हैं वो काम करती हैं। उन कंपनीज़ में आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो मिल सकते हैं, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो रेवेन्यू भी बढ़ते हैं, और लॉन्ग टर्म में ही अगर आप इन्वेस्टेड होते हैं तो आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद कंपनीज जैसे गोल्ड की हैं, टाइटन है, कल्याण है, सेंको है, पीएन गिल ज्वेलरी, ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं करूँगा। आप अपने रडार में जो भी कंपनी को अपना उसके फंडामेंटल चेक करिए, उसके ऊपर अपनी स्टडी करिए। स्टडी करने के बाद आपका जहाँ मन करता है वहाँ पर आप इन्वेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अगर होंगे तभी आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं। सेकंड नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा वो है गैसेस, क्योंकि अगर जब क्रूड का रेट बढ़ता है तो गैसेस का रेट भी बढ़ जाता है, और जब गैसेस का रेट बढ़ेगा तो जो भी कंपनीज गैस के रिलेटेड काम कर रही हैं उनके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाए रखें, क्योंकि जब गैस के रेट भी बढ़ेंगे तो कंपनीज के रेवेन्यू बढ़ेंगे, और रेवेन्यू जब बढ़ते हैं तो कंपनी के एसेट्स बढ़ते हैं, और उनकी कैपिटल बढ़ती है, और शेयर वैल्यू भी बढ़ती है, और कंपनी अच्छे रिटर्न्स भी देती है। तो शॉर्ट टर्म की बात यहाँ पर नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म की बात हो रही है। लॉन्ग टर्म में आप जहाँ चाहें वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। कंपनीज आप सर्च कर सकते हैं, उनके फंडामेंटल चेक कर सकते हैं, और हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बैठिए। लॉन्ग टर्म में आपको यहाँ पर अच्छे रिटर्न जो हैं वो मिल सकते हैं। थर्ड नंबर पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर, और कंपनीज जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो रिन्यूएबल सेक्टर पर काम कर रही हैं, पावर सेक्टर पर काम कर रही हैं। जो भी कंपनीज हैं आप मार्केट्स में चेक कर सकते हैं, गूगल में जाके रिसर्च करिए, आपको बड़ी बड़ी कंपनीज मिल जाएंगी। और ये जो कंपनीज हैं इनको बेनिफिट क्यों होगा उसका रीज़न मैं आपको बता सकता हूँ कि ड्यू टू वॉर जैसे चलती रहती है, वॉर अगर 1 साल के लिए, 2 साल के लिए लंबी चढ़ती है, और अगर क्रूड के प्राइसेस जो हैं वो आसमान को छू जाते हैं, तो ये जो रिन्यूएबल एनर्जी जो पावर सेक्टर की कंपनीज हैं इनको बेनिफिट होगा, क्योंकि जब क्रूड महंगा होगा तो बिजली भी महंगी होगी। और ये कंपनीज जो हैं वो आपको पता है सूर्य की रोशनी से लेकर बिजली बना रही है, पावर बना रही है, और पोल्यूशन फ्री है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी इसी सेक्टर पर अपना काम कर रही है। तो इन कंपनीज़ को है जो अच्छा बेनिफिट हो सकता है, इनकी मोनोपोली हो सकती है आने वाले टाइम में। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पर इन्वेस्टेड होते हैं तो आपके अच्छे रिटर्न्स जो हैं वो यहाँ इस सेक्टर में आपको मिल सकते हैं। और इनमें जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं, ये भी पोल्यूशन फ्री गाड़ियाँ होती हैं, और पेट्रोल ही अगर आपको 200 रुपये, 250 रुपये लीटर अगर मिलेगा तो जो पब्लिक है उसकी डिमांड जो होगी वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर चली जाएगी, और जैसे ही इनकी डिमांड बढ़ेगी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगे, कंपनीज के रेवेन्यू भी बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म की बात नहीं है, लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टेड करेंगे तो जो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर जो भी कंपनीज काम कर रही हैं वहाँ पर अच्छा बेनिफिट जो है, अच्छी ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया सारा कंक्लूजन
इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आप शायद समझ गए होंगे, लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए, अपनी लर्निंग पर ध्यान दीजिए, फंडामेंटल चेक करिए और उसके बाद ही अपना जो भी इन्वेस्टमेंट है वो करिए। मेरे चैनल से किसी भी कंपनी के लिए रिकमेंडेशन नहीं की जाती। और जो नए व्यूवर्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।